नमस्कार। अब वक्त है राजस्थान कवरेज के इवनिंग बुलेटिन का। आज के इवनिंग बुलेटिन में खबरों की शुरुआत जैसलमेर से, जहां घने कोहरे और कड़कड़ाती ठंड के बीच जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने सड़क पर सो रहे लोगों को रैन बसेरों में भेजने का निर्देश दिया। मकर संक्रांति पर कलेक्टर ने जरूरतमंद लोगों को कंबल भी बांटे। अगली खबर अलवर शहर से, जहां वन मंत्री संजय शर्मा ने देर रात एक घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। शर्मा ने बताया कि वो शालीमार शाम जागरण से अपने निवास पर वापस आए थे, तभी अंबेडकर सर्किल पर दो बाइक आपस में भिड़ गई, जिसमें एक महिला को गंभीर चोट आई। महिला को वन मंत्री ने अपनी सरकारी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया। अंबेडकर सर्किल पर ही दो मोटरसाइकिल आपस में भिड़ी और उसमें एक महिला के गिरी, उस पर से चोट लगी उनको। तो मैंने वहाँ जाकर के जानकारी लगी तो उनके पाँव में और हिप्स में चोट थी। तो उनको मैं लेकर के अपनी सरकारी गाड़ी में अपने राजकीय अस्पताल में लेकर आया हूँ और यहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि उनके दर्द बता रही हैं और एक्सरे अभी वो करेंगे। वैसे ईश्वर की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है और एक्सरे के बाद पता चलेगा कि पीठ में या किस जगह चोट लगी है। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र में एक परिवार पर हुए प्राणघातक हमले में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। फाजिलपुर गांव में हुई इस घटना में घायल लोगों का फिलहाल अस्पताल में उपचार जारी है। अभी फिर वो घर पे आए, लाठियाँ टिकुराड़ियाँ लेके आए और वहाँ से लाठियाँ चलाई उसने। हमारे भाई को भी मारा, मैं पैर में छुड़ाने के लिए मुझे भी मारा, मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं पिता में छुड़ाने के लिए गए तो उनको भी मारा। बूंदी जिले के लाखेरी थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन हो रही चोरी की वारदातों के फुटेज नहीं मिल पाने से पुलिस भी चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। शनिवार देर रात चोरों ने सूने पड़े 3 मकानों को निशाना बनाया। चोरों ने यहां से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मकानों का जायजा लिया और जांच शुरू की। बगल वालों का फ़ोन आया कि हमारे ताला टूट गया, तो फिर मैंने भी मेरे रिश्तेदार को बोला कि हमारे भी मकान में जाकर के देखियो कि कोई हमारा भी टूट गया क्या। तो उन्होंने बताया कि आपका भी टूट गया। तो 4 तोला के तो कंगन थे और गुल्लक के अंदर 15-20 हज़ार के लगभग था, वो लेके गए हैं। और सामान क्या लेके गए हैं अभी कपड़े कुपड़े वो देखा नहीं, फेल रहे हैं अभी, तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा। एक तरफ जहां केंद्र और राज्य सरकार लगातार पंचायती राज को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पंचायती राज के नाम पर भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है। धरियावत ग्राम पंचायत के लोड़ी मांडवी गांव में पीएम आवास को लेकर फिर से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहां ग्रामीणों ने सरपंच पर मिलीभगत और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अपने परिवार के नाम पीएम आवास का पैसा ट्रांसफर करने के आरोप लगाए हैं। इसी तरह की धोखाधड़ी के मामले पहले भी उजागर हो चुके हैं। कितना रुपया आया था आपके खाता में? 15,000। आपको वो पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। कहाँ चला गया वो पैसा? कहाँ गया? दूसरा के खाता में डाल दिया। आपको कैसे पता चला दूसरे के खाते में डाल दिया? कैसे पता साले जब हंगले का वेगुन मकाने आई यूक्रेन में वार्ड पोस्ट पहुंची वार्ड पहुंची का मैं कागजी आलम हो जांच करें थे पता लगाड़ियो। डॉक्यूमेंट मेरे को बताया कि हमारे 15,000 रुपये आए हैं, जो सरपंच कह रहा है, तो अभी तक अकाउंट में जमा हुए नहीं है, तो क्या हुआ है इनका। फिर मैंने इंक्वायरी करी तो उसमें इनके नाम से जॉब कार्ड था, मतलब जो जियो टैग कर रखी है इनके घर से, इनका खुद का फ़ोटो लगा रखा है। और जब बैंक अकाउंट का जो डिटेल देखा तो उसमें बैंक अकाउंट वेरीफाई कर रखा है और वो किसी और के अकाउंट का जॉब कार्ड लगा के उसमें पेमेंट उसमें लिया है। और वो जो पेमेंट गया है वो सरपंच के परिवार से है, परिवार से बिलोंग करता है और उनके अकाउंट में पेमेंट गया हुआ है। और जबकि इसमें पूरा जो भी है, सरपंच ने पहले भी बहुत आवास के हेरफेर कर रखी है और ये गरीब लोग हैं, इनका न्याय होना चाहिए। मकर संक्रांति महापर्व पर कोटा के अजय आहूजा नगर स्थित उड़िया बस्ती में सोसाइटी हैज ईव शो इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड के संयुक्त तत्वाधान में बच्चों और वृद्धों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर तिल के लड्डू, कंबल और बच्चों को भगवान राम के नाम की पतंगे बांटी गई। यहाँ पे बच्चों को पहले तो राम जी की महिमा बताई गई, फिर उनके विषय में बताते हुए उनके नारे लगवाए गए और उनको उसी तरीके से पतंग बांटी गई। बच्चों को ये बताया गया कि राम जी की स्थापना क्यों हो रही है। सर ये सब तो बता रहे राम जी की स्थापना हो रही है, पर क्यों हो रही है, क्यों वो, ये हमारा क्या इतिहास रहा, तो इन सब से जोड़कर फिर बच्चों को राम नाम की पतंग बांटी गई ताकि उन्हें पता चले और वो उससे जुड़े।
भारत का जो 550 सालों का इंतजार था वो पूरा हो रहा है। तो इसी मकसद से आज हम लोगों ने मकर संक्रांति के पर्व पर जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय, तन में राम मन में राम, जय श्री राम की पतंगे बच्चों को बांटी, ताकि उनको भी पता लगे कि भारत में राम का अस्तित्व क्या है। राम है तो भारत है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को बांसवाड़ा दौरे के दूसरे दिन त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में माता की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करते हुए आमजन को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी प्रेषित। बूंदी जिले के बरुंधन कस्बे में राजा महाराजाओं के जमाने से चले आ रहे करीब 800 वर्ष पुराने हाड़ा वंशजों के दड़ा महोत्सव में ग्रामीणों का सैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि हर वर्ष मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाला दड़ा खेल सामाजिक सौहार्द का भी प्रतीक है। 12 गांव के लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, उनकी देखरेख में ये खेल शुरू होता है और हाड़ा वंश इसकी शुरुआत करते हैं। जोर आजमाइश के लिए यहाँ पर खेल शुरू किया था और युवा में भी इसको देखने के लिए बड़ा उत्साह मिलता है। ये बरुंधन का ऐतिहासिक खेल है जो प्रेम और सौहार्द की भावना से खेलते हैं। ये दड़ा महोत्सव है, एक खेल का रोमांच होता है और इस खेल के रोमांच की जो पृष्ठभूमि है आज से लगभग 800 साल पहले यहाँ के हाड़ा वंश के राजपूत समाज के लोगों ने करी थी। एक तरफ हाड़ा वंश के राजपूत समाज रहता था और दूसरी तरफ पूरा गांव रहता था। उस परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा उनका परिवार, उनके वंशज इस परंपरा को रेगुलर चालू रख रहे हैं। ये मकर संक्रांति के दिन इतना बड़ा रोमांच होता है जो हमें हाड़ौती संभाग में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में बरुंधन को बूंदी जिले में अलग पहचान दिलाता है। खबर झालावाड़ जिले के सारोला थाना क्षेत्र की है, जहां चोरी की वारदात के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देने के 10 दिन पुराने मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों में पीड़ित परिवार के यहां काम कर रहे हाली की भी मुख्य भूमिका है। इस मामले में पुलिस ने कुल आधा दर्जन आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 अभी फरार चल रहे हैं। लोगों ने मिलकर इस साजिश को रचा और उसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के कंजरों को उसमें उसके रिश्तेदार ने इन्वॉल्व किया। टोटल उस दिन जब ये वारदात हुई तो मौके पर 6 लोगों का आना अब तक के अनुसंधान में सामने आया है। उसमें पुलिस ने उनको नामजद कर लिया है। हमारी टीमें ग्राउंड पर काम कर रही है और शीघ्र ही हम उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। इस पूरे मामले का अब खुलासा हो चुका है। इसमें 2 वाहन प्रयुक्त हुए थे, 2 मोटरसाइकिल, जिसमें आरोपी उस गांव पर आए थे। और क्योंकि ये काफ़ी रिमोट गांव है जिला हेडक्वार्टर से भी, और वहां पर बगैर किसी सीसीटीवी कैमरे के ना होते हुए भी और परिवार के द्वारा किसी भी आरोपी को उस वक्त नहीं पहचाना गया, तो हमने जो आरोपी वहां पर मौके पर आया था, इसका साला मुरपाल, उसको बापरदा गिरफ्तार किया है। उसकी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाएगी। उसी के साथ साथ बाकी आरोपियों को भी पुलिस जल्दी गिरफ्तार करके उनकी भी टीआई। झालावाड़ जिले के बकानी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर GM सैयद ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पर्ची काउंटर को दूसरी जगह शिफ्ट करने के निर्देश दिए। रक्तकोष समूह के जय राठौर द्वारा आंखों एवं दांतों के डॉक्टर सहित महिला गायनिक को चिकित्सक लगाने की मांग की गई, जिस पर CMHO द्वारा प्रत्येक महीने आई स्कैन एवं डेंटल शिविर लगाने के लिए चिकित्सा प्रभारी को निर्देश दिए गए। आप देख रहे थे टॉप 10 इवनिंग बुलेटिन। खबरों के लिए बने रहिए राजस्थान कवरेज के साथ। धन्यवाद।